रामचरितमानस के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों पर हमला बोला है और कहा इनको चंदा या फिर इस तरीके से कोई दान न दे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी। सर, मानस के बाद उन्होंने साधु संतों पर हमला किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज के जो साधु संत हैं वो ठीक तरीके से जो है कार्य नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि इस तरह के बयानबाजी देने वाला व्यक्ति, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वही स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करने का वो काम कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि उनके संदेश को न तो देश सुनने वाला है न समाज सुनने वाला है, कि उनकी इस प्रीच से, जो सरमन प्रीच कर रहे हैं, उसका कितना प्रभाव जनता पे पड़ेगा। और इतने ही अगर जनता में लोकप्रिय होते कि उनकी बात को लोग सुनते, तो शायद आज वो विधानसभा में जीत करके आए होते। तो मैं यही समझता हूं कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसका संज्ञान उनकी पार्टी को लेना चाहिए। अगर उनकी पार्टी इन पर संज्ञान नहीं लेगी तो प्रदेश की जनता जरूर संज्ञान लेगी और सबक सिखाने का काम करेगी पूरी पार्टी को। सर, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, प्रभु राम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मानस के अंदर लिखी उन चौपाइयों का विरोध कर रहा हूँ जो दलितों को नीचा दिखाती है। कितना उन्होंने मानस का अध्ययन किया है? किसी केवल चौपाई, किसी लाइन को एक पढ़ लेने से पूरा मानस की मीमांसा नहीं हो सकती है। उसके पीछे उसका रेफरेंस क्या है, किस संदर्भ में और किसने कहा है, उसमें पूरा एक कथानक है और उस कथानक में कौन पात्र है, उसका कौन कह रहा है। जिस चौपाई का उद्धरण वो कर रहे हैं, वो चौपाई जो समुद्र का अनुनय कर रहा है भगवान राम से, कि जब उन्होंने कहा कि 3 दिन हो गए प्रार्थना करते हुए, अब भी समुद्र जो है रास्ता हमको नहीं दे रहा है, तब जब उन्होंने तीर का संधान किया तब समुद्र निकल करके आया और उसने कहा कि अपने बारे में, वो शब्द, वो कथानक है। इसमें कहीं भगवान राम जो हमारे नायक हैं रामचरितमानस के, उनके द्वारा तो नहीं कहा गया है। तो किसी कथानक में जो भी पात्र हैं उनके अलग अलग संदर्भ हैं, तो उसको संदर्भ को भी देखना होगा कि केवल एक लाइन पढ़ लेने से वो मानस के मर्मज्ञ हो गए और उन्होंने भाष्य करना शुरू कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको पढ़ना चाहिए, अध्ययन, रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, उसकी मीमांसा करनी चाहिए, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। सर, एक सवाल और है, उन्होंने सर न सिर्फ मानस पे कटाक्ष किया है या भी साधु संतों पे बयान दिया, बल्कि धर्मों को लेकर भी कहा कि सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म है, उसके बाद ईसाई आए, फिर इस्लाम आया, बाकी धर्म पंथ बाद में आए। इससे लगता है कि उनका ज्ञान कितना सीमित है। भगवान बुद्ध के पैदा होने से पहले इस देश में सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था। कोई ऐसा नहीं है कि वो स्वयं जब भगवान बुद्ध पैदा हुए हैं उससे पहले था। भगवान बुद्ध का एक महान व्यक्ति थे, भगवान, उनको भगवान की संज्ञा दी गई है। उनके आदर्श आज भी पूरा देश मानता है और हमारे वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है, हम लोग उनका मार्गदर्शक। लेकिन इस तरह की बात करना कि हिंदू धर्म बाद में आया, इस तरीके, कितना उनका सतही ज्ञान है हमारी आध्यात्म और दर्शन का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो अनभिज्ञ है इन सारी चीज़ों से, कुछ भी बोल सकता है, और उस पर मैं नहीं समझता बहुत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। सर, एक आखिरी सवाल है, राजनीतिक प्रश्न है। अगर बात करें तो जयंत चौधरी को एक बार फिर से रालोद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और कल राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया जिसमें महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। देखिए, आप जानते हैं ये सारी पार्टियां एक परिवार की पार्टियां हैं और अपने पारिवारिक उसमें ही पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पारिवारिक अध्यक्ष वही रहेंगे। ये केवल एक परिवार तक सीमित है। इनकी सोच भी उतनी ही पारिवारिक है कि जो भी, तो वही, इसमें कोई नई बात नहीं है कि रालोद के अध्यक्ष पहले इनके पिताजी थे, अब वो अध्यक्ष हो गए, दोबारा चुन लिए गए। तो ये अपनी पार्टी क्या करती है, ये उनका अपना काम है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह है बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी, जिनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना जो है मानसिकपन खो चुके हैं और यही कारण लगातार इस तरीके से अनर्गल बयान दे रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।